नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, BRO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड विंग्स, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर दोस्तों 3 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025। क्या क्या पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, ये आपका वैकेंसी डिटेल, कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल है, आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, 3 पोस्ट है यहाँ पर। व्हीकल मैकेनिक बैकलॉग वैकेंसी है और करंट वैकेंसी पे करंट वैकेंसी ज़्यादा है। पहला पोस्ट में बैकलॉग वैकेंसी नहीं है। ठीक है, कास्ट वाइज वैकेंसी देख लीजिएगा। उसके बाद MSW पेंटर, यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी, करंट वैकेंसी 12, बैकलॉग वैकेंसी सिर्फ 1 पोस्ट है। उसके बाद MSW DES, बैकलॉग वैकेंसी 2 है, 203 करंट वैकेंसी है, 205 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर कुल मिलाकर 542 पोस्ट है। ठीक है, इसमें से एक्स सर्विसमैन के लिए कितना पोस्ट रिजर्व दिया हुआ है, किस पोस्ट में एक्स सर्विसमैन के लिए कितना पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, कौन सा पोस्ट में देख लीजिएगा। दोस्तों, ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आप लोगों को। नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके ख़त्म करूँगा। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, जिसको आप लोगों को भरना है। भर के आप लोगों को ऑफलाइन सेंड करना होगा। ठीक है, पूरा प्रक्रिया बताने वाला हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। जब ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को भरना है। ठीक है, इसको भर के आप लोगों को सेंड करना होगा। यहाँ पर आप लोगों का बाएं हाथ का अंगूठा का छाप देना होगा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, प्लेस कहाँ से आपने अप्लाई किया और डेट, जिस दिन आप अप्लाई करेंगे उस डेट देके आप लोगों को सेंड करना होगा। ठीक है, कहाँ सेंड करना होगा बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे और भी एक है, ये आपका एडमिट कार्ड का पेपर कॉलम है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोगों को भरना होगा। ये जो कॉलम है, यहाँ पर आप लोग को टच नहीं करना है। फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ऑफिस लिखेगा, आपको कुछ करने का नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर आपका जो फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म में देंगे वही फ़ोटो यहाँ पर आप लोगों को देना होगा। ठीक है, वहाँ से एक फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पर चिपकाना है। तो नीचे सिग्नेचर है अलग अलग, ये देखिए सिग्नेचर है, ये फिलअप करके यहाँ पर आपको 5 सिग्नेचर करना होगा। अगर आप एग्ज़ाम प्रोसेस चलता रहे तो एक के बाद एक में एक एग्ज़ाम जाएगा, एक पोर्शन जाएगा, तो उसमें सिग्नेचर करेगा। ठीक है, सिग्नेचर थंब, लेफ्ट थंब, सिग्नेचर लेफ्ट थंब, 5 सिग्नेचर, 5 बार आपका बाएं हाथ का अंगूठे का छाप आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे कास्ट वाइज अलग अलग कॉलम है, आपका वाला कौन सा आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका वाला फॉर्म स्ट्रक्चर आपको फिलअप करके दे देना होगा। ठीक है, यहाँ पर यह सब देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर। अभी है कहाँ पर आपको सेंड करना होगा, ये है आपका सेंडिंग एड्रेस, जहाँ पर आपको सेंड करना होगा। सबमिटेड टू द कमांडेंट GREF सेंट्रल दिग्गी कैंप पुणे 411015, वहाँ पर आप लोगों को सेंड करना है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्टल, मतलब पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर करके आप लोगों को देना होगा। इंडिकेट नहीं किया गया है स्पीड पोस्ट होगा या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट। ठीक है, तो डेट क्या है वो और भी नीचे दिया हुआ है, दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत नीचे जाना होगा आप लोगों को ये वाला पार्ट देखने के लिए। पेज नंबर, हाउ टू अप्लाई, ये हाउ टू अप्लाई का वाला पार्ट, जो पेज नंबर 5 का लास्ट में। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में आप कुछ जो एप्लीकेशन फॉर्म है हिंदी में भी भर सकते हैं, इंग्लिश में भी भर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। या तो इंग्लिश में भरिएगा या फिर हिंदी में, किसी भी एक ऑप्शन से ही भरिएगा। ठीक है, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश मत लिखिएगा। तो आप लोगों को आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, टेस्टिमोनियल्स या फिर गैजेटेड ऑफिसर, या तो खुद आप लोगों को अटेस्टेड करना, यानी सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को देना होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन जिस खाम के अंदर डालेंगे उस खाम के ऊपर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन बड़े अक्षर में आपको लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम, और आपको कैटेगरी लिखना है आपका कौन, UR SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन CPL जो भी है वो आपको लिख के देना है। ठीक है, और आपको एग्जाम में कितना परसेंटेज मिला है, जो क्वालिफिकेशन आपने दिया है उस क्वालिफिकेशन पे आपको कितना परसेंटेज मिला है वो आपको खाम के ऊपर लिख के देना है, ताकि खाम देखते ही पहचान जाए कि आप कौन सा कैटेगरी का है, कितना स्मार्ट है, कितना दक्ष है, कितना क्वालिफाइड है, पता चल जाए। ठीक है, वो आपको करके देना होगा। और सेंड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है, डेट, नोटिफिकेशन पब्लिश होने के बाद 45 दिन के भीतर ये कागज़ आपको पुणे तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, जो ऑफिस है वहाँ पर पहुंच जाना चाहिए।
ऊपर में जो ऑफिस देगा। और यहाँ पर अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो 60 डेज, जैसे कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल एंड स्प्लिट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एंड वांगी सब डिवीजन ऑफ चांबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख डिवीजन, लेह लद्दाख, यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ये जो जगह बताए गए हैं यहाँ पर आप लोगों को 60 दिन के भीतर आपका कागज़ पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और आपका परीक्षा जो होगा, परीक्षा पूरा सब पुणे में ही होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल ऊपर जाते हैं, देखते हैं। एज लिमिट जो सबसे ज़रूरी है, ये से एज लिमिट, आपका एज लिमिट व्हीकल जो मैकेनिक के लिए 18 से लेकर 27 साल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। गवर्नमेंट सर्विस अगर है तो 40 साल तक मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC/ST रिजर्व कैटेगरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 45 ईयर, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो 2 पोस्ट है 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट, दोनों के लिए सेम देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए छूट दिए गए हैं। अभी नॉर्मल जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है UR/EWS के लिए नहीं है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, इस प्रकार से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलते हैं, बस वैसे ही। ठीक है, मिल गए। वेटेज ऑफ इशू लेटर ओनली। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी, कौन सा कास्ट को कितने एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। जनरल EWS के लिए 50 रुपये, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 50 रुपये, और SC/ST शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, SC/ST के लिए पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। अभी तो ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी आप कैसे देंगे, ये है आपका पैसा देने का लिंक। इस लिंक को ओपन करने से आप पैसा दे सकते हैं। एप्लीकेशन अप्लाई के दौरान आप लोग कंप्यूटर से ओपन करके ये वाला दे दीजिएगा। ठीक है, पहले देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला लिंक ओपन करके। उसके बाद जो होगा आपका रिटन टेस्ट, परीक्षा किस प्रकार से होगा, देखिए रिटन टेस्ट एक होने वाला है। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, सब्जेक्टिव टाइप यानी बड़े टाइप भी हो सकता है। सिलेबस दिया हुआ है नीचे, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस नीचे है। यहाँ पर मिनिमम जो काट ऑफ मार्क्स रखा गया है, दर्ज किया गया है कि इस कास्ट के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, देख सकते हैं। जितना मार्क का भी एग्जाम होगा उसका परसेंटेज निकलेगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम ड्यूरेशन दिया गया है, जो एग्जाम होगा दिया गया है बिलिंगल। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। ठीक है, और क्वेश्चन का टाइम दिया गया है 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो 100 मार्क का ही एग्जाम ही होगा 1.5 घंटे के हिसाब से। तो यह सब देख सकते हैं। उसके बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिस स्टेट के लिए आपका अप्लाई हुआ है उस स्टेट में आप कितना दक्ष है, एफिशिएंट है, वो टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट स्टैंडर्ड, सेविंग एम्प्लॉयमेंट, ये वाला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। सर्विस कंडीशन और क्या क्या है दे सकते हैं दोस्त, देख रहे हैं। मोटा मोटी जो डिटेल्स दोस्त आपको चाहिए था मैं दे चुका हूँ। ठीक है, सबसे जो ज़रूरी था क्वालिफिकेशन, असली चीज़ ही तो नहीं दिया था अभी तक। ठीक है, ये उल्टा सीधा करके नोटिफिकेशन दिया है, क्वालिफिकेशन को नीचे ले गए, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पोस्ट है व्हीकल मैकेनिक, इसके लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, 10 पास, और साथ में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए व्हीकल मैकेनिक में। व्हीकल अथवा डीजल अथवा हीट इंजन, ये 3 स्ट्रीम दिए गए हैं, मोटर व्हीकल अथवा डीजल अथवा हीट इंजन। 3 स्ट्रीम में से किसी भी एक स्ट्रीम में ITI सर्टिफिकेट अथवा पास सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक, मैकेनिक पास सर्टिफिकेट इंटरनल कॉम्बुशन इंजन अथवा ट्रैक्टर, ये इसमें भी अगर आपका सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अथवा और दिया हुआ है, अगर आपके पास हैविंग पास द डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट है, डिफेंस सर्विस रेगुलेशन रूल के हिसाब से, जिसका नाम बोलते हैं 2nd क्लास कोर्स। ठीक है, वाह, अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है MSW पेंटर, पेंटर के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए आपको, मैट्रिक पास, और पेंटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCBT या फिर SCBT होने से होगा, ITI। अथवा यहाँ पर भी सेम बोला गया है, पेंटिंग, अगर डिफेंस सर्विस रेगुलेशन के हिसाब से तो आपने 2nd क्लास कोर्स किया है पेंटिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपको क्या क्या एफिशिएंसी होना चाहिए, आपको प्रोफेशन दक्ष होना चाहिए, आपको फिजिकली अच्छा होना चाहिए, शुड भी फिजिकल एवं मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट होना चाहिए, बोला गया है। DES MSW DES के लिए भी 10 पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये DES का क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पर बोला है, मैकेनिक सर्टिफिकेट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल अथवा ट्रैक्टर मैकेनिक सर्टिफिकेट होने से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2nd क्लास कोर्स होने से होगा, अगर है आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट के अलावा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी से फिट होना होगा, मेडिकली फिट होना होगा, बोला गया। यहाँ पर है सिलेबस,
जो आपका सिलेबस मांगा गया है एग्जाम का, ये सिलेबस आपको क्या पढ़ना हो, व्हीकल मैकेनिक से क्या क्या विषय पढ़ना होगा, MSW पेंटर, अगर MSW पेंटर के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या क्या पढ़ना होगा, MSW DES जो दिया था इसका जो फुल फॉर्म है ये है, डी फुल फॉर्म ड्राइवर इंजन स्टैटिक, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये पढ़ना होगा। और स्किल टेस्ट व्हीकल, जो दक्षता आपका टेस्ट किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, व्हीकल मैकेनिक के लिए ये सब दक्षता आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। व्हीकल के लिए, पेंटर के लिए आपको क्या क्या स्किल टेस्ट किया जाएगा, अभी इसमें आपको दम लगा के एक्सपर्ट होना है, ठीक है, क्या क्या बोला गया है। उसके बाद ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए क्या क्या परीक्षा देना होगा देख लेना। वेतन क्रम आप लोगों के लिए, सभी के लिए वेतन क्रम सेम सेम है। लेवल 1 दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का 18,000 से लेके 56,000। यहाँ पर पे स्किल और ग्रेड पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिएगा आप। तो दोस्त फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी है, 1.6 किलोमीटर रन करना होगा आप लोगों को 10 मिनट में, ठीक है। ये आराम से कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करने से हो जाएंगे। अभी आपका जो हाइट चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है। यह इधर है अंचल, वेस्टर्न रीजन हिमालय, स्टेट्स दिया गया है कौन सा स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और हाइट कितना होना चाहिए यहाँ पर मिनिमम, और चेस्ट का नाप, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, ठीक है। उसके बाद वजन कम से कम 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। किस किस स्टेट का अलग अलग है हर स्टेट का, तो आप लोग ऐसे देख लीजिए आप कौन सा रीजन का है, आपका स्टेट कहाँ पर है, स्टेट के हिसाब से वेट, चेस्ट, हाइट, उम्मीद करते आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपका होना चाहिए। तो दोस्त मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत देर बक बक किया आप लोगों के लिए, हो सके तो लाइक करके हेल्प कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फिर से, नमस्कार।